है मेरे हमसफर। ये लीजिए, जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया, बाकी रद्दी में फेंक दीजिए। फेंक दूं? चोखो, भाभी, अब समझी? अरे विधि ने किताब रखना तो दूर, पहचानी भी कोनी। तू खुद ही सोच दिव्या, क्या ऐसा हो सके कि वो विधि जो सोते जागते IAS बनने के सपने देखती थी, वो विधि अपनी किताब रद्दी में फेंकने को बोल दे। बाकी थे सियाने हो। भाभी, पक्का दाल में कुछ काला है। अरे मोरी देवरानी, दाल में काला कोनी, ये तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। भाभी कुछ करो जल्दी, वरना जिस स्पीड से वेद इसको देखकर ठीक हो रहा है ना, एक दिन ऐसा ना हो कि वेद अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाए, बिजनेस भी संभाल ले और हम इस घर से बाहर सड़क पे आ जाए। ऐसा तो मैं होने दूं को नहीं। एक तरीका मिल गया है हमारे को, इस नकली विधि को हमारे घर से बाहर निकाल के फेंकने का, और फिर देवर्षा की जल्दी जल्दी ठीक होती तबीयत को धीमा धीमा करने का। एक तीर से दो शिकार करूंगी, बाकी थे सियाने हो। मम्मी जी, मुझे ना माफ कर दीजिए, कल मैंने बिना बात के विधि को इतना उल्टा सीधा बोल दिया, जबकि सारी गलती आपकी बड़ी जाहिल गवार बहू इमरती की थी। बहाने से गाली दे रही है हमारे को, इसको तो मैं छोड़ूंगी को नहीं। विधि, मैं तो कहती हूँ कि वो सब बातें भूल जाओ और ना तुम बस अपने गोल पर ध्यान दो। मेरा गोल? हाँ, IAS बनने का गोल। विधि, तुम्हें तो इस साल IAS के एग्जाम में भी बैठना है ना, तो तुम बाकी सारी बातें भूल जाओ और तुम बस अपने गोल पर ध्यान दो। हाँ, इनफैक्ट यू नो व्हाट, तुम्हारी माँ ने ना एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर को भेजा है तुम्हारे IAS की परीक्षा की प्रिपरेशंस के लिए। एक मिनट। हाँ प्यारे मोहन जी, ये देखो। नमस्ते। नमस्ते जी। माई सेल्फ प्यारे मोहन चतुर्वेदी। सब हमें प्यार से प्यारे कहते हैं। हम सबकी IAS की नैया पार लगाते हैं। भाभी, मैं माँ से बात कर लूंगी। इस वक्त वेद जी को ठीक करना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। हाँ दिव्या, विधि ना सिर्फ वेद की तबीयत का ही ध्यान रखेगी, वो ज्यादा जरूरी है। अरे मम्मी जी, वेद को देखिए, वेद तो विधि की शक्ल देखकर ही ठीक हो रहा है। अब ना तुम बस अपने सपने पर ध्यान दो, IAS बनने का सपना जिसे तुमने देखा था और तुमने पीछे छोड़ दिया है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, तुम अगर अपने IAS बनने पर ध्यान दोगी ना,
तो सबसे ज्यादा खुशी वेद को होगी, मुझे पता है ना वेद? वेद कितना खुश हो रहा है। विधि, अब नानुकुर मत करो। हाँ, प्यारे मोहन जी इतने अच्छे प्रोफेसर है, वो ना तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। अब बस तुम अपने सपने पर ध्यान दो। इस विधि की हो रही है सिटी पिट्टी गुम। हाँ भाभी साहब, मैंने सब ठाए। आप भाई साहब की चिंता करो कोनी, उनका ख्याल रखने के लिए हम हैं। आप ना बस परीक्षा पास करके ना अब जल्दी से कलेक्टर बन जाओ। क्यों सब कुछ गुड़ गोबर कर रहे हो गोबर भाई साहब? ये देखो विधि, वेद तुम्हें कितने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है। अब तो तुम मना बिल्कुल ही नहीं कर सकती हो। हाँ, तुम ना तैयार होके आ जाओ, मैं प्यारे मोहन जी को हॉल में बैठाती हूँ। प्यारे मोहन नहीं, प्यारे प्यारे। सब लोग हमें प्यार से प्यारे कहते हैं। ठीक है प्यारे जी, चलिए। विधि, तुम वेद को कमरे में छोड़ाओ, मैं जब तक कि उनसे बात करती हूँ। जी मम्मी जी। अब पता चलोगो इस नकली विधि के लिए IAS की पढ़ाई का एक एक अक्षर भैंस बराबर होगा, देखना। अब खुलेगी इसकी पोल और फटेगा ढोल। बाकी थे सियाने हो। और ये सर, मैंने काफी दिनों से पढ़ाई नहीं की, तो थोड़ा रिवीजन लगेगा। हाँ कोई नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छी, ऐसे ही बोलना था। मुझे पूरा शक है ये मेरी बहुओं की चाल है। उन्हें ना तुम पर शक हो गया है। अब तुम ना सिर्फ बोलने की एक्टिंग करो और इसे भगाने के बारे में सोचो। ओके सर। यस सर। आप हमें सर क्यों कह रही है? प्यारे कहिए प्यारे। वो क्या है ना कि सब हमें प्यार से प्यारे कहते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए। दिखाइए। चार। ऐसे कैसे चार? आप वर्किंग करके बताएं। वर्किंग करके बताएंगे तभी तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, नोटपैड पकड़िए, कीजिए। इसके बारे में तो विधि को ही पता था। अब क्या करें? कुछ सोचो। ये देख, इसके तो पसीने छूट रहे हैं। सर जी, चाय। हाँ रख दीजिए। लाओ, मुझे पानी दे दो। ओहो, माफ कीजिएगा, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। गलती से
गुड़गोबर के बच्चे को भी अभी आना था, अभी पकड़ी जाती थे। जब कागज पर कुछ लिखते नहीं बनता ना, तब सच अपने आप सामने आ जाता। मैं अभी कपड़े बदल के आती हूँ। कोई बात नहीं। आपकी दवाई का समय हो गया है। आप आराम कीजिए, मैं अभी आई। थैंक यू। थारे को अपनी विधि से उम्मीदें हैं, पर मैं थारी विधि कोनी। मारे लिए तो 5वीं की पढ़ाई भी आसान कोनी। अगर मारे को मालूम होता रोज कोई सर पे परीक्षा लेने खड़ा हो जाएगा तो 11 लाख क्या 11 करोड़ पे भी राजी होती कोनी। खोली बोली खोली बोली। मैडम साहब जरा ध्यान से। मैंने घुमाकर तुम्हारी मतलब विधि की माँ को पूछा, पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई टीचर नहीं भेजा है। मेरा शक सही निकला, ये मेरी बहुओं की ही चाल थी। वो नहीं चाहती कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, इसलिए वो तुम्हें यहाँ से निकालना चाहती है। चुंदरियों को तो कोमल कली सींग टकराने का ऐसा मजा चखाएगी, ऐसा मजा चखाएगी, सब देखते रह जाएंगे। नहीं, तुम सिर्फ इस मुसीबत को टालोगी। उनको मजा चकाने के चक्कर में ना तुम बिना बात के उन दोनों को उकसा रही हो। तुम्हारा अपमान, तुम्हारी परेशानी इस घर में कोई मायने नहीं रखता, समझ रही हो? तुम यहाँ मेरे बेटे को ठीक करने के लिए आई हो। तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचो। उस दिन तुम्हें गिरता हुआ देख करके वो कैसे चीखा, तुम्हारा नाम लिया उसने, क्योंकि उसके लिए तुम उसकी विधि हो। उसके बाद उसने दोबारा नहीं बोला। तुम शायद भूल रही हो कि तुम विधि हो, कोमल कली नहीं। तुम अपने बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ मेरे बेटे के बारे में सोचो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, लेकिन समझ गई मैडम साहब, समझ गई मम्मी जी।
गोली बोली गोली बोली। सर, सर आपके लिए चाय। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करो। जी। हरे को आराम करना है, जाके आराम कर ले, मैं नजर रखती हूँ इन पे। जा। अरे सर जी, चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। सर, एक बात समझ में आ रही है मुझे, बताऊं आपको? हाँ बताओ। जो मेरी छोटी जेठानी है ना, वो आपके ऊपर लट्टू हो रही है। वैसे हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमें भगवान ने बनाया इतना स्मार्ट है। दीदी रानी, क्या चल रही हो? कैसी चल रही थारी पढ़ाई? अब आप दोनों पढ़ने देंगी तो ना। पहले दिव्या भाभी, फिर आप, दोनों मक्खियों की तरह, मेरा मतलब है तितलियों की तरह आसपास मंडरा रही है। कैसे पढ़ाई होगी? आपको कुछ काम काज नहीं है तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाइए ना। पढ़ पढ़ के भूख लगी है भाभी। थारे लिए खाने को भी लेकर आती हूँ। अरे सर जी, देखो एक और चिट। देखो देखो। पढ़कर बताइए। हाँ। अरे ये तो आपकी दोनों जेठानी ने मुझे चिट्ठी लिखी है। जो पहले छोटी वाली जेठानी आई थी ना चाय रखने, हाँ, उसने ये चिट्ठी लिखी है। उसमें लिखा है, तुम बहुत अच्छे हो प्यारे, थोड़ा समय निकाल के मिलो, बातें करेंगे। और ये आपकी बड़ी वाली जेठानी, अच्छा, थारे वास्ते रे प्यारे, नैन बहाए नदियां धारे। अब समझ में आ रहा है सर जी, ये दोनों आसपास क्यों मंडरा रही थी। वो क्या है ना, भगवान ने मुझे बनाया इतना हैंडसम। हाँ वो तो है। जहाँ जाता हूँ लड़कियां मुझ पे दिल हार बैठती हैं, और यहाँ तो एक साथ दो दो। अच्छी बात है ना सर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास है ना उपाय। भाभी आगे, अब हमारी बारी आराम करने की। हाँ हाँ, अब आप जाके आराम कर लो, मैं ना नजर रखती हूँ दोनों पर। मुझे जरा सा भी लगा ना कि इस विधि को आईएएस का कुछ भी नहीं आता तो झट से रिकॉर्ड कर लूंगी। स्मार्ट गर्ल। वैसे सर जी, मेरी दोनों जेठानियां एक से बढ़कर एक है। आपके लिए फैसला लेना थोड़ा मुश्किल होगा कि दोनों में से किसकी दिल की पुकार का जवाब दें। ये तो है, लेकिन एक टेंशन है, आपकी दोनों जेठानियां शादीशुदा है। अगर उनके पति ने मुझे। सर जी, अगर उनके पति उनकी तरफ ध्यान दे रहे होते तो वो आपकी तरफ कदम क्यों बढ़ाती, है ना? और भगवान ने आपको इतना कड़क बनाया है, इतना कड़क बनाया है, कोई क्या कर सकता है। कड़क मतलब
हैंडसम, स्मार्ट और डैशिंग। अरे गांव में भी लड़कियां मुझे देख देख के हंसती थी। अच्छा। मगर मैंने कभी किसी को भाव दिया ही नहीं। मेरी कुंडली देखते ही ना पंडित जी ने मेरी मम्मी को कह दिया था कि इसकी लाइफ में तो 2-2 महिलाओं का सुख है। मगर प्रॉब्लम है कि एक अकेला हैंडसम अब दोनों का तो नहीं हो सकता ना। अब समझ नहीं आ रहा कि डिसाइड कैसे किया जाए। अरे सर जी, मैं तो कहती हूँ आप दोनों की दिल की पुकार का जवाब दे दीजिए। जिसकी नजरों में ज्यादा प्यार दिखेगा वहां दिल हार जाएगी, है ना? वो देखिए सर जी, मेरी छोटी जेठानी आ रही है। अब आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। देखिए